रोज़ की तरह मैं अपने पहले गोपीनाथ जी के दर्शन करने आई हूँ और बड़े सुंदर दर्शन है आज भी। आज हमारे चंडीगढ़ से फिर एक भक्त आए हैं और हम सब आज बाहर जाएंगे वृंदावन से दर्शन करने। वो भी बहुत खुश हो गए और मेरे को ना सबकी टाइमिंग्स पता चल गई, तो मुझे इतनी अच्छा लगा ना कि यहाँ पे लोकल जैसा फील हो रहा है कि सबके करेक्ट टाइमिंग पता है, कब कौन खुला है तो कब कौन बंद है। अब हम आगे चलते हैं। हरी बोल। जल्दी शूटिंग है मेरी। जय जय हो गया। अभी मैंने श्री राधा रमन लाल जी से ये अपनी कंठी माला ऑफर कराई है श्री राधा नाम लौकिक के साथ, और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। खुशी लग रही है इससे पहले कि मैं इतनी एक्साइटेड थी। मैंने डे 1 पे ये खरीद ली थी, बट ऑफर करा था पहले। राधे कृष्णा, राधे राधे आप सबको वृंदावन से। ये मेरे पीछे राधा गोपीनाथ जी का इतना सुंदर दिव्य महल है कि इसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये बनाया है नंद दुलाल बोस राजा ने, जो कोलकाता से थे। उन्होंने 3 मंदिरों की निर्माण की थी, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन। हम सब कहते हैं कि कृष्ण भक्ति तो सिर्फ वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको बेरोज़गार रहना पसंद है, या जिनको कुछ भी नहीं करना तो वो भक्ति कर लेते हैं, भगवान के सहारे हो जाते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले के टाइम पे भक्ति करना सिर्फ बड़े लोगों का ही काम होता था। बड़े लोगों को ही अनुमति दी जाती थी भक्ति करने की, मंदिर जाने की, मंदिर के अनुष्ठान करने की। छोटे लोगों को नहीं होती थी। तो उस टाइम पे भी जब राजा लोग ही मंदिर का निर्माण करते थे, राजा लोग भक्ति करते थे, राजा लोगों के सपन में आके भगवान अपने दिव्य दिव्य विग्रह के बारे में बताते थे और दिव्य दिव्य मंदिर बनाने के बारे में बताते थे। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से हटा लीजिए कि भक्ति करना एक बेरोजगार का, या भक्ति करना किसी अनपढ़ गंवार या फालतू लोगों का काम है। नहीं, भक्ति सबसे उत्तम है, तभी कोई राजा करता है और भगवान राजा को चुनते हैं। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप राजा से कम नहीं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। A few moments later. हरे कृष्णा, मैं आई हूँ नंद भवन में। ये एक यहाँ पे मंदिर था नंद भवन का, तो ये ऐसा लोकेशन है कुछ। ये पूरा आंगन है और ये आंगन में बैठे हुए भोलेनाथ। अंदर बहुत सुंदर दर्शन है। वहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, वहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। ये पूतना है, कंस की बहन की सुन जाए का दूध का दान होता है। कहाँ से आए हो? ये देखो कितनी सुंदर बॉल है यहाँ पे। ये सब कितनी सुंदर सुंदर है। को गोकुल में यमुना जी, ये गोकुल की यमुना है जो वहाँ से बहती हुई आ रही है। जी से, वो वासुदेव जी से तो नहीं कही थी कृष्ण भगवान से कि प्रभु आपने ये तीसरा अवतार लिया है, तो तीसरा अवतार लिया है तो ये फल आप मेरे को दोगे, सबसे पहला चरण मैं आपके छू। तब प्रभु ने चरण नहीं लटकाया, तो तब ये यमुना जी ने कही प्रभु से कि या तो प्रभु आप अपना चरण नीचे लटकाओगे, मैं आपके चरण छूऊं, वरना मैं आपके पिताजी को डुबा दूं। थोड़ा थोड़ा भाव ऊपर आने लगा यमुना जी का, वो भाव ऊपर आता रहा। नंद वो वासुदेव जी डूबने लगे। जब वासुदेव जी डूबने लगे ना, तब प्रभु के दिमाग में अरे ये तो मेरे बाबा को डुबा देंगे।
तब जाके कृष्ण भगवान ने टोकरी में से अपने पैर गिराए, चरण अपने नीचे दिए, तब यमुना जी ने सबसे पहला चरण छुआ और चरण छू के फिर यमुना जी रही भी नहीं, पूरा बीचों बीच में जगह कर दिया कि वासुदेव जी लो अब आप जाइए, गोकुल की ओर प्रस्थान करिए और नंद के लाला को नंद बाबा के घर में रखिए। हरी बोल। तब यहाँ सबसे पहले आए थे, बोलो लड्डू गोपाल की जय, यमुने महारानी की जय, नंद के लाला की जय। अभी आया हुआ प्रभु को बोल। जैसा घर में छोटा बच्चा रहता है ना, कैसे बिना माता पिता के नहीं रह सकता, ऐसे ही लड्डू गोपाल है, पूरा परिवार के साथ में दर्शन है। हर जगह तो है कृष्ण, इधर है बाल कृष्ण, हर जगह कृष्ण राधा साथ में है, इधर लड्डू गोपाल है। जब तक राधा जी से मिले ही नहीं थे तो इधर राधा जी है ही नहीं। 15 मिनट 20 मिनट का भोग आया है, 15-20 मिनट बाद इधर दर्शन खुलेगा, जब तक यहीं विश्राम करना है, क्योंकि इधर ही शिव जी आए थे और शिव जी ने 3 दिन 3 रात तक तपस्या करी थी, तब जाके मैया ने लाला के दर्शन कराए थे। वो भी दर्शन गोदी में नहीं कराए, दूर से दर्शन कराए कि ले बाबा तू 3 दिन 3 रात से इधर तपस्या कर रहा है, जब जाको मैं तेरे को दर्शन करा रही हूँ, तेरी तपस्या पूर्ण हो जाए इसीलिए आज तेरे को दर्शन करा रही हूँ। अब तू ये कहे कि मेरे लाला को तू गोदी में दे दे, तो ये मैं कदाचित भी नहीं कर सकता। तो यशोदा मैया ने दूर से अपना कृष्ण भगवान के दर्शन कराए थे शिव जी को, जब शिव जी गेट पे खड़े थे। जगह का नाम दिया था शंकर भूमि। सबसे पहले इधर शिव जी ही दर्शन करने के लिए आए थे। अभी 20 मिनट बाद मंदिर खुलेगा, प्रेम से बैठ के दर्शन करना, खड़े होकर दर्शन करना नहीं। ये हम गोकुल में यमुना घाट आए हैं, ये सारा यमुना घाट है, ये हमारी यमुना जी बह रही है। यमुना घाट इसलिए पड़ा है, यमुना घाट इसलिए पड़ा है क्योंकि उस टाइम पे सारे जेंट्स लेडीज़ का अपना अपना अलग अलग घाट होता था कि कोई मतलब ऐसे डिस्टर्बेंस ना हो कि लड़कियां नहा रही है तो लड़के आ जाएंगे वो, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा केयर की जाती थी। तो यमुना यशोदा मैया यहाँ की रानी थी और ये नंद बाबा यहाँ के राजा थे, तो इसलिए रानी का घाट पड़ा और उनकी जो सखियाँ होती थी वो इनके साथ यहाँ पे यमुना जी में स्नान करने आती थी। तो यहीं से स्नान करते थे, यहीं से पानी भरते थे, तो इससे यही यशोदा घाट है, यशोदा घाट है, क्योंकि यहाँ पे यमुना जी में सारी रानियाँ और रानियों की सखियाँ सब आती। अब हम करते हैं आचमन यमुना मैया का यशोदा घाट पे। जितना भी आप ये झाग देख रहे हो ना, ये पोल्यूटेड है, मतलब इतनी ज़्यादा हमारी यमुना पोल्यूट हो गई है, बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने थोड़ा सा छींटा मुंह में डाला है तो बता नहीं सकते क्या फील हो रहा है। बल्कि वृंदावन की यमुना भी फिर भी ठीक है, पर ये तो सारी आम दिख रही है कितनी पोल्यूटेड है। तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, अपने जो भी भगवान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत केयर करनी चाहिए कि हम आगे भी इस चीज़ को यूज़ कर सके, इस चीज़ का आनंद ले सके, इसको वर्शिप कर सके। पर ऐसे तो नहीं, पर आम जनता की गलती नहीं है, ये तो फैक्ट्री का गंदा पानी मिक्स होके ये पोल्यूटेड हो रही है। तो सरकार को ज़्यादा देखना चाहिए और हमें अपनी नीड्स को कम करना चाहिए, जिस भी हाफ उनकी फैक्ट्रीज में कम पोल्यूशन क्रिएट हो तो फिर वो कम पोल्यूशन यहाँ पे यहाँ पे आए। ये डक्स वगैरह देखो कितनी यहाँ पे स्नान करी है, पर मुझे तो लगता है ये भी बेचारी बीमार ही रहती होंगी। तो अभी हम और लोकेशन पे जाते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं ऊपर से। यमुना देवी देखो कितनी सूख चुकी है, यहाँ सारा ड्राई है, ऊपर देखो ड्राई, ये देखो सारा ड्राई। एक चम्मच इधर भी दे देना। यहाँ पे ऐसे ही लगाते हैं ना काजल, कृष्णा लग। वृंदावन आके मैंने टिक्की नहीं ट्राई करी, पर गोकुल आके टिक्की ट्राई करी है और ये सुपर्ब है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब सो यम्मी। इवन मैंने प्रभु जी को भी खिलाया तो उसको भी बहुत टेस्टी लगी, बट वो शर्मा रहे हैं, ये बहुत टेस्टी है। अभी हम रमन रेती आए हैं, ये देखो यहाँ के हिरन कैसे फन कर रहे हैं, ये इनके लिए पानी, वो देखो काला हिरन भी है यहाँ पे।
ये मंदिर है 84 खम्बा। ये 84 खम्बा का मंदिर है। ये ऐसे खम्बे ना 84 है, 84 है इस मंदिर में। ब्रह्मा जी ने 84 खम्बे ब्रह्मलोक से लाए थे और यहाँ पे स्थापित किए थे। और हम रिलेट कर सकते हैं कि 84 योनियाँ होती है जो ब्रह्मा जी ने खुद अपने हाथों से बनाई है भगवान के आदेश पे। 84 योनियाँ। तो हम यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं कि हम अगर 84 योनियों से बच सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की भक्ति करने से ही बच सकते हैं। देखो कितना सुंदर है। राधा दामोदर कुंड यमलार्जुन उद्धार स्थली। ये छोटा सा कुंड है और व्यू देखो यहाँ का। ओहो हो गोपीनाथ। देखो खेत, वट वृक्ष, देखो सीढ़ियाँ चढ़ के, देखो वट वृक्ष और ये गोकुल के खेत, सरसों के खेत। ये कितना सुंदर लगा है। देखो 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 देखो। कितना सुंदर है। अरे मोर देख लो, मोर मोर। हरे कृष्णा। देखिए कितनी सुंदर दिव्य स्थली पे हूँ। यहाँ पे गोकुल के खेत हैं और मैं जिस स्थली पे हूँ इसको कहते हैं दामोदर लीला। और यहाँ पे भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल के साथ बांधा था और भगवान ने यहाँ पे उद्धार किया था मणिग्रीव का। मणि और ग्रीव का दोनों भाई थे। दोनों कुबेर जी के पुत्र हैं और दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। नारद मुनि निकलते हैं और उनको देखते हैं नग्न अवस्था में और वो देख के उनको श्राप दे देते हैं। और श्राप देते हैं तो वो उनको श्राप मिलता है कि वो पेड़ बन जाएंगे और पेड़ बन के वो यहीं नंद बाबा के आंगन में खड़े होंगे। तब भगवान ने लीला करी माखन चोर की। जब माखन चोरी में मटकी तोड़ दी तो मैया परेशान हो गई और मैया ने क्या किया, उनको उखल से बांध दिया। और जब उखल से बांधा और मैया चली गई तो भगवान ने उन मणि और ग्रीव को इसी स्थान पे उनको उद्धार करके उनको इस वृक्ष की योनि से मुक्त किया। बोलो दामोदर लाला की जय, यशोदा दामोदर की जय। आप सबको गोकुल से राधे राधे। सजा का प्लेस है। हरे कृष्णा। अब जिस ओखली का दर्शन कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले यशोदा मैया ने लाला कृष्ण को इसी ओखली से बांधा था। और यही ओखली से खींचते खींचते भगवान कृष्ण ने उन 2 वृक्षों की जिसमें नल कुबेर और मणिग्रीव नामक देवता का उद्धार किया था। बोलो जय जय श्री राधे। फिर हम सब ने दीपदान किया, दामोदराष्टकम किया और इसको स्पर्श करने का मौका मिला। और आप भी इसका दर्शन कर सकते हैं गोकुल में। जैसे लगता है ना। अरे भीड़ ना खत्म मेरी कादर है। मार रहा है। सही। मैं तो पर्सन में संदर्भ में बोलता हूं। हरे कृष्णा। नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। गोकुल के देखो कितनी सुंदर सुंदर खेत है, हरे भरे पीले पीले सरसों। हरी बोल, हरी बोल। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अब दर्शन करेंगे ब्रह्म कुंड का। हरी बोल। हरे कृष्णा। अभी हम हैं ब्रह्मांड कुंड में जहाँ पर भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और मैया ने उनके मुंह से उंगली निकाल के मिट्टी निकालने की कोशिश करी तो भगवान ने उनको अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो ये ब्रह्मांड कुंड है। यहाँ पे यमुना जी बह रही है और यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा आदि कर रहे हैं। और ये ब्रह्मांड कुंड है। ये देखो यहाँ पे मैया देखो कैसे लाला को अपने मुख से ये ब्रह्मांड दिखा रही है। और ब्रह्मांड में भी एक प्लेनेट के अंदर वो खुद बैठी हुई दिख रही हैं। और ये मंदिर है। यहाँ पे माटी पेड़ा प्रसाद चढ़ता है और ये मंदिर है।
वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। और ये दर्शन आप गोकुल में सुंदर कुंज गलियों में देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर भगवान की दिव्य स्थली है, बाल लीला हो रखी है। जय जय श्री राधे।